जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब केवल युद्ध नहीं होता, बल्कि मनुष्य के भीतर भी एक युद्ध शुरू हो जाता है। यही युद्ध समझाने के लिए श्री कृष्ण इस धरती पर आए। उनका जन्म कारागार में हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य मनुष्य को उसके भीतर की कैद से मुक्त करना था। कंस का भय, माता देवकी की पीड़ा, वसुदेव की विवशता, इन सब के बीच जन्मे कृष्ण ने पहले ही क्षण यह सिखा दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, ईश्वर का कार्य कभी नहीं रुकता। गोकुल पहुंचे कृष्ण केवल एक बालक नहीं थे, वे जीवन की पहली शिक्षा थे कि सरलता में ही सबसे बड़ा बल छिपा होता है। उन्होंने माखन चुराया, पर संदेश दिया कि जो मन निर्मल हो वो ईश्वर को चुरा सकता है। यशोदा माता ने उन्हें बांधने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं बंधे। यही ज्ञान है, ईश्वर को प्रेम से बांधा जा सकता है, बल से नहीं। कृष्ण ने बचपन में ही सिखाया कि डर से नहीं, विश्वास से जीवन जिया जाता है। पूतना जैसी भयंकर राक्षसी भी जब उनके पास आई तो कृष्ण ने उसे भी मां का स्थान दिया। ये हमें सिखाता है कि बुराई भी जब शरण में आए तो करुणा से उसे बदला जा सकता है। कालिया नाग के फन पर नृत्य करके उन्होंने बताया कि अहंकार चाहे कितना भी विषैला क्यों न हो, यदि धैर्य और विवेक हो तो उसे परास्त किया जा सकता है। जब इंद्र का घमंड बढ़ा और उसने मूसलाधार वर्षा की, तब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। ये केवल पर्वत उठाना नहीं था, ये संदेश था कि जब समाज डर के नीचे दब जाए तब एक जागरूक मनुष्य पूरे समाज का सहारा बन सकता है। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, प्रकृति का सम्मान करो, डर के देवता मत बनाओ। युवावस्था में प्रवेश करते ही कृष्ण ने रास रचाया। बहुत लोग इसे केवल लीला समझते हैं, पर ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। हर गोपी एक आत्मा थी और कृष्ण परमात्मा। संदेश स्पष्ट है, ईश्वर हर किसी के साथ उतना ही निकट है जितना वो स्वयं उसे महसूस करता है। मथुरा लौटकर कृष्ण ने कंस का वध किया। ये बताता है कि अधर्म चाहे आपका ही रिश्तेदार क्यों न हो, यदि वो समाज को पीड़ा दे रहा है तो उसका अंत आवश्यक है। कृष्ण ने सत्ता नहीं ली, बल्कि न्याय स्थापित किया। यही सच्चे नेतृत्व का ज्ञान है, कुर्सी नहीं, कर्तव्य। द्वारका में कृष्ण ने राजा होकर भी स्वयं को सेवक माना। सुदामा आए, फटे कपड़े, सूखी रोटी, लेकिन हृदय में प्रेम। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया। यह सिखाता है कि ईश्वर धन नहीं, भावना देखता है, और बिना मांगे भी वो दे देता है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी सौदेबाजी नहीं करता। महाभारत के समय कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर पूरा युद्ध उन्हीं के ज्ञान से लड़ा गया। अर्जुन का विषाद हर मनुष्य का विषाद है। जब हम कर्तव्य और मोह के बीच फंस जाते हैं, तब कृष्ण कहते हैं, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही गीता का सार है। फल की आस मन को बांधती है, कर्म मन को मुक्त करता है। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में हर भूमिका निभानी होती है, कभी मित्र, कभी सारथी, कभी मार्गदर्शक। उन्होंने रथ हाँका ताकि संसार समझे कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, भाव बड़ा होना चाहिए। जब युद्ध समाप्त हुआ तब भी कृष्ण मुस्कुराए नहीं, क्योंकि विजय में भी करुणा आवश्यक है। उन्होंने सिखाया कि जीत का घमंड और हार का शोक दोनों से ऊपर उठना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन के अंत में जब तीर लगा तब भी कृष्ण ने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने शिकारी को क्षमा किया। यह अंतिम शिक्षा थी, क्षमा सबसे बड़ा बल है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में मुक्त होता है। श्री कृष्ण का ज्ञान यही है, जीवन से भागो मत, जीवन को समझो। दुख आए तो टूटो मत, सीखो। सुख आए तो बंधो मत, बांटो। कर्म करो पर अहंकार मत रखो। प्रेम करो पर अपेक्षा मत रखो। और सबसे बड़ा ज्ञान, ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो ये समझ गया उसके लिए हर दिन गीता है, हर कर्म पूजा है, और हर श्वास कृष्ण का नाम है। वन के किनारे बसे एक छोटे से गांव में संध्या उतर रही थी। आकाश के रंग बदल रहे थे। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे, पर गांव के बाहर एक युवक अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर प्रश्न थे, आंखों में थकान और मन में डर। वो जीवन से परेशान था, मेहनत करता था, फिर भी फल नहीं मिलता। रिश्ते टूटते जा रहे थे। वह सोच रहा था, अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों? उसी क्षण बांसुरी की मधुर धुन हवा में तैरने लगी। युवक चौंका। सामने पीपल के नीचे नीले वस्त्रों में खड़े थे श्री कृष्ण, मुस्कान वैसी जैसे सब जानते हों। युवक घबरा गया, बोला, आप कौन हैं? कृष्ण बोले, जो तू ढूंढ रहा है वही। युवक रो पड़ा, बोला, हे प्रभु, मैंने सच्चाई से कर्म किया, फिर भी जीवन खाली क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि तू कर्म को बोझ समझता है, साधना नहीं। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। ये पत्ता पेड़ से गिरा क्योंकि समय पूरा हुआ, न कि इसलिए कि पेड़ ने उसे त्याग दिया। जीवन में जो छूटता है वो असफलता नहीं, तैयारी होती है।
युवक बोला, पर लोग मुझे कमजोर समझते हैं। कृष्ण ने कहा, जो मौन में सहता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। शोर तो डर करता है। फिर वे उसे एक किसान के खेत ले गए। किसान बीज बो रहा था। कृष्ण बोले, देख, बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, तब अंकुर बनता है। यदि बीज कहे कि मुझे अभी फल चाहिए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। युवक ने पूछा, तो धैर्य ही सब कुछ है? कृष्ण बोले, धैर्य नहीं, विश्वास। धैर्य बिना विश्वास बोझ है। वे आगे बढ़े। रास्ते में एक घायल पक्षी पड़ा था। युवक उसे उठाने दौड़ा, पर कृष्ण ने रोका, पहले समझ फिर करुणा कर। कभी कभी प्रकृति स्वयं उपचार करती है। युवक समझ गया, हर मदद सही समय पर होनी चाहिए। फिर कृष्ण बोले, तू भविष्य से डरता है, इसलिए वर्तमान खो देता है। मैं गीता में यही कहता हूँ, जो अभी है वही सत्य है। युवक बोला, पर मन भटकता है। कृष्ण हंसे, मन का काम है भटकना, आत्मा का काम है देखना। तू मन बन गया है, दर्शक नहीं। वे नदी के किनारे पहुंचे। पानी बह रहा था। कृष्ण बोले, ये नदी देख, जो रुकता है सड़ता है। जीवन बहने का नाम है, पकड़े रहने का नहीं। युवक की आंखें खुलने लगीं। कृष्ण ने कहा, तू लोगों से मान चाहता है, इसलिए दुखी है। जब तू स्वयं को स्वीकार कर लेगा, दुनिया पीछे आएगी। युवक ने पूछा, और प्रेम? कृष्ण गंभीर हुए, प्रेम अपेक्षा नहीं, समर्पण है। राधा ने मुझे नहीं बांधा, मुक्त किया। फिर उन्होंने कहा, सबसे बड़ा ज्ञान ये है, तू जैसा है पर्याप्त है। सुधार कर, पर स्वयं से युद्ध मत कर। आकाश में तारे चमकने लगे। कृष्ण की आकृति हल्की होने लगी। युवक घबराया, आप जा रहे हैं? कृष्ण बोले, मैं कभी गया ही नहीं। जब भी तू कर्म करेगा बिना डर, प्रेम करेगा बिना शर्त और स्वीकार करेगा बिना शिकायत, मैं वही हूँ। बांसुरी की अंतिम धुन गूंजी। युवक अकेला था, पर भीतर से पूर्ण। उस दिन के बाद उसका जीवन बदला नहीं, उसका दृष्टिकोण बदल गया। और यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान था। कृष्ण केवल जन्म से अंत तक की कथा नहीं है। कृष्ण हर उस क्षण में है जहाँ मनुष्य निर्णय लेता है। जब बालक कृष्ण ने ग्वालों के साथ गायें चराईं, तब उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन छोटा है कौन बड़ा। ये पहला सामाजिक ज्ञान था। नेतृत्व का अर्थ ऊपर बैठना नहीं, साथ चलना है। जो साथ चलता है वही सच्चा मार्गदर्शक बनता है। वन में घूमते हुए कृष्ण प्रकृति से बातें करते थे। पेड़ों को छूकर, नदियों को देखकर, पक्षियों की उड़ान से सीखते थे। यह सिखाता है कि जो मनुष्य प्रकृति से कट जाता है, वह अपने भीतर की शांति भी खो देता है। कृष्ण ने कभी प्रकृति को जीता नहीं, उन्होंने उसे समझा। इसलिए उनका जीवन संतुलन का प्रतीक बन गया। जब ब्रज में लोग कहते थे कृष्ण शरारती है, तब कृष्ण मुस्कुराते थे, क्योंकि वे जानते थे कि समाज अक्सर उस व्यक्ति को शरारती कहता है जो परंपरा से अलग सोचता है। ये ज्ञान आज भी जीवित है। हर नया विचार पहले गलत लगता है, बाद में वही मार्ग बनता है। कृष्ण ने मित्रता को बहुत ऊंचा स्थान दिया। सुदामा ही नहीं, अर्जुन, उद्धव, विदुर सब अलग स्वभाव के थे। फिर भी कृष्ण सबके साथ वैसे ही रहे जैसे वे थे। यह सिखाता है कि प्रेम का अर्थ बदलना नहीं, स्वीकार करना है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपनाना ही सच्चा संबंध है। उद्धव को जब कृष्ण ने ब्रज भेजा, तब ये दिखाया कि ज्ञान अकेले काफी नहीं, भाव भी चाहिए। गोपियों का प्रेम पढ़ा नहीं जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। ये जीवन का गहरा सत्य है। हर बात तर्क से नहीं समझी जा सकती, कुछ बातों के लिए हृदय चाहिए। द्वारका में रहते हुए कृष्ण ने ऐश्वर्य देखा, लेकिन कभी उससे बंधे नहीं। सोने के महल भी उन्हें बांध न सके। यह ज्ञान है, संसाधन रखो पर उनके गुलाम मत बनो। धन साधन बने, साध्य नहीं। जो साध्य बन गया वही बंधन बन जाता है। कृष्ण ने राजनीति भी सिखाई, लेकिन चालाकी नहीं। उन्होंने सिखाया कि नीति वही श्रेष्ठ है जिसमें कम से कम हिंसा और अधिकतम न्याय हो। शिशुपाल को 100 अपराध तक क्षमा देना यही सिखाता है कि दंड अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। महाभारत के दौरान कृष्ण ने मौन भी रखा। कई बार वे सब जानते थे, फिर भी चुप रहे। यह सिखाता है कि हर सत्य हर समय बोलना भी बुद्धिमानी नहीं होती। समय, स्थान और पात्र तीनों देखकर ही वाणी निकलनी चाहिए। मौन भी एक गहरा उत्तर होता है। जब भीम क्रोध में भर जाता, कृष्ण उसे शांत करते। जब अर्जुन टूटता, कृष्ण उसे उठाते। जब युधिष्ठिर धर्म में उलझ जाता, कृष्ण उसे व्यवहार सिखाते। यह दिखाता है कि हर व्यक्ति को एक ही ज्ञान अलग रूप में देना पड़ता है। जीवन में भी यही है, एक ही बात सबके लिए एक जैसी नहीं होती। कृष्ण ने स्त्रियों को केवल सहायक नहीं, निर्णायक माना। द्रौपदी का चीर बढ़ाना केवल चमत्कार नहीं, संदेश है। जब समाज मौन हो जाए, तब ईश्वर स्त्री की लाज का रक्षक बनता है।
यह बताता है कि अन्याय के समय पुकार व्यर्थ नहीं जाती। युद्ध के बाद जब गांधारी ने कृष्ण को दोष दिया, तब कृष्ण ने पलटकर तर्क नहीं किया। उन्होंने पीड़ा को सुना। यह सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर तर्क नहीं होता, कभी कभी केवल सहानुभूति चाहिए। कृष्ण का जीवन ये भी सिखाता है कि अंत को भी सहजता से स्वीकार करना चाहिए। जब उन्हें ज्ञात था कि समय पूरा हो रहा है, तब भी उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बताया कि मृत्यु भी एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जो जीवन को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। श्री कृष्ण का ज्ञान किसी ग्रंथ तक सीमित नहीं। वो किसान के हल में है, माँ की ममता में है, मित्र की सलाह में है और शत्रु की चुनौती में भी है। प्रश्न ये नहीं कि कृष्ण कहाँ है, प्रश्न ये है कि क्या हम उन्हें अपने भीतर सुन रहे हैं। जो सुन लेता है उसके लिए हर कठिनाई शिक्षा बन जाती है, और यही श्री कृष्ण ज्ञान की पूर्णता है। रात और गहरी हो चुकी थी। तारे आकाश में ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने मौन में दीप जला दिए हों। युवक अब श्री कृष्ण के साथ धीरे धीरे चल रहा था। उसका मन पहले से हल्का था, पर भीतर अब भी कई प्रश्न बाकी थे। युवक बोला, हे माधव, यदि सब कुछ कर्म से होता है तो भाग्य क्या है? कृष्ण ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। भाग्य उस दिशा का नाम है जो कर्म बार बार चुनता है। आज जो तू कर रहा है वही कल तेरा भाग्य कहलाएगा। वे चलते चलते एक टूटे हुए घर के पास रुके। घर वीरान था। कृष्ण बोले, कभी यहाँ हंसी रहती थी, पर जब अहंकार आया तो प्रेम चला गया। याद रख, जहाँ मैं बड़ा होता है वहाँ हम मर जाता है। युवक के मन में अपने रिश्तों की तस्वीरें उभर आईं। वो चुप हो गया। थोड़ी दूर पर एक वृद्ध लकड़ियां बटोर रहा था। शरीर कांप रहा था, पर आंखों में संतोष था। कृष्ण बोले, देख, इसके पास कम है पर शिकायत नहीं, और तू जिसके पास अधिक है वो बेचैन है। दुख वस्तुओं से नहीं, तुलना से जन्म लेता है। युवक बोला, तो क्या इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? कृष्ण ने कहा, इच्छा छोड़ना आसान है, आसक्ति छोड़ना कठिन। इच्छा नाव है, आसक्ति लंगर। नाव चलने दो, पर लंगर मत डाल। वे आगे बढ़े। रास्ते में कुछ लोग एक व्यक्ति को अपमानित कर रहे थे। युवक गुस्से से भर उठा। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्रोध न्याय नहीं, प्रतिक्रिया है। जो स्वयं भीतर टूटा है वही दूसरों को तोड़ता है। युवक ने पहली बार अपने गुस्से को देखा जैसे कोई बाहर की वस्तु हो। थोड़ी देर बाद वे एक आश्रम पहुंचे। वहां एक शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहा था, बिना किसी अपेक्षा के। कृष्ण बोले, सेवा वही शुद्ध है जिसमें नाम की भूख न हो। युवक ने पूछा, और जब लोग हमारी सेवा को भूल जाएं? कृष्ण बोले, जो सही है वो याद रखे जाने के लिए नहीं किया जाता। रात अब शांत थी, केवल झिंगुरों की आवाज थी। कृष्ण बोले, मनुष्य सबसे अधिक डर मृत्यु से नहीं, अपूर्णता से डरता है। उसे लगता है मैं अधूरा रह जाऊंगा। युवक बोला, तो पूर्णता क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, जो जैसा है उसी क्षण उसे स्वीकार कर लेना यही पूर्णता है। वे नदी के पास फिर पहुंचे। चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में कांप रहा था। कृष्ण बोले, लोग सोचते हैं प्रतिबिंब हिल रहा है, पर हिलता पानी है। सुख दुख आत्मा में नहीं, मन की लहरों में है। युवक ने आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसे भीतर शांति का स्पर्श हुआ। कृष्ण बोले, तू बार बार सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। याद रख, लोग उतना ही सोचते हैं जितना उनके पास समय होता है। आत्मा को समाज की अदालत में मत ले जा। फिर वे एक बालक के पास रुके जो मिट्टी से खेल रहा था। कृष्ण बोले, देख, ये बालक वर्तमान में है, न बीता कल न आने वाला कल, इसलिए ये आनंदित है। युवक की आंखों में नमी आ गई, उसे अपना बचपन याद आ गया। कृष्ण बोले, ज्ञान भारी हो सकता है पर सरलता हल्की होती है। जो सरल है वही मुक्त है। रात का अंतिम पहर था। पूरब में हल्की रोशनी दिखने लगी। कृष्ण की वाणी अब और गहरी हो गई। जीवन में 3 चीजें समझ लें। कर्म कर पर परिणाम को गुरु मत बना। प्रेम कर पर स्वामित्व मत ला। और स्वयं को जान पर स्वयं को महान मत समझ। युवक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे केशव, क्या मैं फिर भटक जाऊंगा? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भटकना गलत नहीं, भूल जाना गलत है। जब भी तू भूल जाएगा मुझे याद कर लेना, मैं तेरी स्मृति में हूँ। सूर्य की पहली किरण पड़ी। कृष्ण की आकृति प्रकाश में विलीन होने लगी। अंतिम शब्द गूंजे, मैं गीता नहीं हूँ, मैं जीवन हूँ। जो तू जी रहा है वही मेरा उपदेश है। युवक अकेला खड़ा था। कुछ बदला नहीं था, न हालात, पर वो स्वयं बदल चुका था। अब उसके प्रश्न डर नहीं थे, कर्म बोझ नहीं था और जीवन युद्ध नहीं था, वो साधना बन चुका था। और यही था श्री कृष्ण का मौन ज्ञान।